अच्छे होंगे और मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, पर मुझे कुछ परेशानी थी। खैर, अब स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। ओके ओके लव, जस्ट काम डाउन। मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगी। मैंने तुमसे पूछा था शुका, तुमसे पूछा था कि क्या तुम कुछ जानते हो, लेकिन तुमने नहीं बताया। तुमने कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं जानते, तुम देखो हर्ट होने नहीं दोगे, लेकिन इस बार तुमने अपने भाई का साथ दिया है। आई मीन, कैन आई? लव, तुम रो क्यों रही हो जिमिन? गेट आउट। व्हाट? शुका, आई सेड गेट आउट। जिमिन, मेरी बात सुनो प्लीज। तुम्हारी कौन सी बात सुन मैं शुका? अरे तुमसे कहा था ना कि अगर तुम कुछ भी जानते हो कि जेके कुछ गलत कर रहा है टी के बारे में तो तुम मुझे बता। लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया। जिमिन, मैं जेके के साथ नहीं था, मैं इस प्लान में नहीं था। जेके ने बस मुझे बताया था। तुमने बताया तो था ना शुका, तुम्हें बताया था उसे, पर फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे कोई मतलब नहीं है ये जाने में कि तुम अपने उस भाई के साथ उस प्लान में कितना शामिल थे, लेकिन मुझे इस बात से मतलब है कि तुम ये जानते थे कि जेके के साथ क्या करने वाला है। टी कितनी हर्ट हो सकती है। तुमने मुझे नहीं बताया, ये जानते हुए कि टी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है शुका। तुमने गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज यहाँ से चले जाओ। जिमिन, लिसन टू मी प्लीज शुका, प्लीज मुझे कुछ ऐसा नहीं कहना कि बाद में तुम भी रिग्रेट करो और मैं भी। गेट आउट। ओके ओके, काम डाउन जिमिन, मैं जा रहा हूँ। आई नो स्वीट हार्ट कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट बिलीव मी कि आई ओनली लव यू। अब मैं पहले जैसा जैकी नहीं रहा, जिसे कुछ दिखता था तो सिर्फ डील था। हाँ, ये डील मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, बहुत ही ज़्यादा, कि इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं था। लेकिन तुम नहीं थी तब मेरी लाइफ में। पर अब तुम हो मेरे साथ, और तुमने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट जो दिया है, हमारे आने वाला बेबी, और इनसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शायद मुझे तब एहसास नहीं था क्योंकि मुझे फैमिली नहीं थी ना मेरी। हाँ, दी ह्यूंग्स हमेशा मेरे साथ थे, और मुझे ये पता था कि ह्यूंग लोग मेरे साथ हैं, वो दी को कुछ नहीं होने देंगे, वो काफ़ी प्रोटेक्टेड है मेरे लिए भी और उनके लिए भी। लेकिन तुम दी की तरह नहीं हो ना, वो तो सेल्फ डिफेंस जानती है, काफ़ी अच्छे से फाइटिंग कर सकती है। लेकिन तुम तो बहुत इनोसेंट हो, और यू आर माई वाइफ, एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करना ये मेरी जिम्मेदारी है, और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तुम्हें प्रोटेक्टेड फील कराना। मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, बट आई लव यू। दूसरे दिन सुबह ये किसका कॉल आ रहा है? हॉबी का फ़ोन। हॉबी आपका कॉल आ रहा है, मैं ही पिक कर लेती हूँ। ओह, तो लीज कॉल। हॉबी आपकी कॉल आ रही है। क्या हुआ दे? आपका फ़ोन रिंग हो रहा है। ओह ओके, वेट। इस लीजा का कॉल इतनी सुबह सुबह? तुम्हें गेम खेलने में मजा है ना? चलो एक गेम मैं भी खेल लेता हूँ। एक्सक्यूज मी स्वीटहार्ट, मैं अभी आता हूँ, ओके? हेलो लीजा, इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल? ठीक है, मुझे वो पूछना था दी के बारे में। वाह, दी के बारे में? और तुम कब से इंटरेस्टेड हो गई दी के बारे में जानने में? और तुम्हें क्यों लग रहा है कि दी को कुछ हुआ है जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है? लीजा से बात करने के लिए हॉबी को रूम छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी? हॉबी, आपने कल ही मुझसे वादा किया था कि आप वैसा करोगे जैसा मैं कहूँगी, लेकिन आपके एक्शंस कुछ और ही बता रहे हैं। और ये क्या करते जेके के होम ऑफिस में जाती है, जहाँ पर जेके लीजा से बात कर रहा होता है, और छुप कर उन दोनों की बातें सुनती है।
ये कैसी बातें कर रहे हो जी कि मैं तुमने ही तो कल मीटिंग में कहा था ना कि टीम मिसिंग है, और ते जैसे भी है वो है तो मेरी सिस्टर है, मैं उसकी केयर करती हूँ। हाँ भले मैं उसे गुस्सा थी क्योंकि तेने मुझे तुमसे दूर कर दिया, लेकिन अभी तो सब ठीक होने वाला है ना, तो मैं क्यों कुछ करूँगी ते के लिए। ऑफ कोर्स लीजा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम भले शो नहीं करती पर देखी कितनी फिक्र करती हो, और इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने जो मेरे और तुम्हारे बारे में फैसला किया है वो बहुत सही है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये फ़ैसला अब अपनी फैमिली के सामने और तुम्हारी फैमिली के सामने, दोनों के सामने बताऊँ, बिना कोई हेजिटेशन के, बिना किसी डर के। तो आज रात मेरे घर में तुम लोग आना, तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे घर में एज अ डिनर पार्टी, और मैं हमारे बारे में सबके सामने कह भी दूंगा, अनाउंस कर दूंगा। ओके ओके, बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर जाजक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातें सुन रही थी। क्या इसकी कोई पनिशमेंट होगी? मैंने तुम्हारी बातें छुप कर सुनी तो। खैर, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, आज तुम अनाउंसमेंट करने वाले हो ना कुछ, बेशक खुशी से करो, लेकिन उस अनाउंसमेंट में एक और अनाउंसमेंट ऐड करो कि आई एम गोइंग टू लीव यू। ओके? ते तुम गलत समझ रही हो। शट अप जंको। कब तक ऐसे चलेगा? कब तक? स्वीटहार्ट प्लीज काम डाउन, काम डाउन। मैं सच में सब ठीक कर दूंगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे। कुछ ठीक नहीं होने वाला जब को, कुछ ठीक नहीं होने वाला। और अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो सिर्फ वो ये है कि बेटा तुमसे दूर हो जाना, और यही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम सिंपैथी खाकर मुझे अपने पास रखो, या फिर कल को वो लीजा आए और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब करके मुझे इस घर से निकाले। नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं। बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदी फीलिंग होती है, बहुत हर्ट होते हैं, बहुत दर्द होता है जब कोई अपना पर्सन जिसे हम प्यार करते हैं वो हमें हर्ट करने की कोशिश। मैंने बहुत सहा, बहुत बहुत कंट्रोल किया है खुद को। जब भी लीजा और बॉब मुझसे रूडली बात करते थे मुझे बहुत बुरा लगता था, फिर भी मैंने उन्हें हमेशा प्यार से बात की, लेकिन उन्होंने कभी भी वैसा मुझसे बिहेव ही नहीं किया। और मुझे पता है कि इससे कितना हर्ट होता है। ये फीलिंग मैं अपने बच्चे को नहीं देना चाहती, कभी उस दर्द में उसे नहीं देखना चाहती मैं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम स्टॉप दे, जस्ट स्टॉप प्लीज़। ये वर्ड मत कहो, मुझे ये वर्ड डरा देता है ते, सच में। और तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? ओके, लेकिन आज शाम तक का वेट कर लो। जब लीजा आएंगी ना या उनके घर वाले, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब तुम जैसा चाहती हो सिर्फ वैसा ही होगा, क्योंकि तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरी फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं। ओके, अब डोंट स्ट्रेस, आराम करो तुम। Just remember, I love you and I'm never gonna hurt you again, my love. ओफो, ये सर ने क्या कर दिया है? सर ने सब कुछ किया, लेकिन मैम ने मुझसे कल रात से बात नहीं की है। कल रात से मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने अपने कमरे में मुझे जाने तक नहीं दिया है, और सुबह से पता नहीं खुद कहाँ गायब है। अब यू ना, सुनो ना, क्या तुमने देखा है कि मैम जिन मैम कहाँ पर है? मैंने सुबह से उन्हें नहीं देखा है। हाँ, जिन मैम तो पूल साइड में गई है शायद। ओह थैंक यू सो मच यू ना। ओके मैम, यहाँ पूल में अपने पाँव को डुबोकर बैठी होती है। मैम आप यहाँ हो, थैंक गॉड, मैं कब से आपको खोज रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैम मुझे आपसे बात करनी है। और तुम्हें लगता है कि मैं अभी बात करने के मूड में हूँ? हाँ, प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैम आप मेरी बात सुन ले, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्या कहना है तुम्हें? हाँ, यही ना कीजिए कि तुम्हारा बॉस है, वो जो कहेगा तुम्हें करना पड़ेगा, तुम उसे मना नहीं कर सकते, मैं भी उसे मना नहीं सकती, लेकिन तुम्हें
तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर जेके ऐसा कुछ सोच भी रहा था तो तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने क्या किया है। ती वहाँ प्रेग्नेंट है और वो इतनी हट है। पता है मुझे भी अभी कितना डर लग रहा है कि जब तुम इन चीज़ों में जेके का साथ दे सकते हो तो कल को हो सकता है कि तुम किसी और के लिए मुझे। मैम प्लीज़, मैं इतना बुरा नहीं हूँ और ना जेके सर इतने बुरे हैं। क्या आपको सच में लगता है? आपने खुद से देखा था ना कि जेके सर ते मैम से कितना प्यार करते हैं। तो जब वो ते मैम से प्यार करते हैं तो वो लीज़ा से कैसे शादी कर सकते हैं? तो फिर ये सब क्या है आर्यन, ये सब क्या है? मैम मैं भी आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ इतने कह सकता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। आपको बॉस पर भरोसा करना होगा, अपने भाइयों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जेके सर का असल प्लान ही कुछ और था लेकिन चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन अगर आपको फिर भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और आप मुझे यहाँ नहीं देखना चाहते तो मैं जा रहा हूँ। नो, आई ट्रस्ट यू। रियली मुझे नहीं लगता। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग इन मी। आई लव यू आर्यन। Just don't break my, please don't break my trust. प्लीज़ जिमिन प्लीज़ मुझसे बात कर लो, पहले मेरी बात तो सुन लो ना। शुका, मैंने कहा मुझसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। आर्मी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इसका नेक्स्ट पार्ट ला लूँगी। एक्चुअली बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही है इसलिए मैंने इसे लंबा नहीं किया। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, सबा खैर।